कहते हैं जंगल सब कुछ याद रखता है, हर चीज, हर दुआ और हर वो आत्मा जो कभी वापस नहीं लौटी। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना घर था जो एक विशाल पेड़ के अंदर बना हुआ था। ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, बस अंदर से जलती हुई पीली रोशनी। ये रोशनी जैसे किसी गहरे राज की गवाह थी जो उस पुराने घर में छुपा था। पास ही एक टूटा हुआ पत्थर का क्रॉस खड़ा था, जैसे मरे हुओं की रखवाली करते करते थक गया हो। लोग कहते थे घर खाली है, लेकिन हर रात उसमें रोशनी जल जाती थी। पूरा चांद टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के पीछे से झांक रहा था। कावों का झुंड एक चक्कर लगाकर गायब हो गया। तभी घंटी बजी। गांव में अब कोई चर्च नहीं था, फिर भी वो आवाज आई। कब्रिस्तान की धुन हिलने लगी, कब्रों के पत्थर कांप उठे। एक आकृति रास्ते पर दिखाई दी, आदमी जैसी, पर इंसान नहीं। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। जहां से वो गुजरा, हवा ठंडी पड़ गई, कद्दू सड़ गए, कब्रें झुक गईं। वो रुका एक नीले चांद से घिरे किले के सामने। तभी चांद के सामने से बहुत बड़े पंख गुजरे। गांव में लालटेनें कांपने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों पर ताले पड़ गए और तभी जमीन से हाथ निकल आए। एक, दो, कई। मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि किसी को वापस खींचने के लिए। पहाड़ी पर खड़ा पुराना महल बिजली की चमक में दिखा। खिड़कियों में चेहरे थे, जिंदा नहीं, यादें। हर वो आत्मा जो अंदर गई और बाहर नहीं आई। गांव के बीचों बीच एक फव्वारा था, उसका पानी काला था। धुंध से एक औरत की आकृति निकली, उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। वो बस एक ही बात कह रही थी, तुमने रोशनी देख ली है, अब तुम उसी के हो। सुबह गांव में सन्नाटा था, न कोई लाश, न खून, न टूटे घर। बस हर खाली घर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, इंतजार में। यह रोशनी उन आत्माओं का संकेत थी जो अब भी वहां बसी थी, हर रात अपने खोए हुए प्रेमियों और परिजनों का इंतजार करती।